नमस्ते। पोस्टपार्टम वीक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद के दूसरे हफ्ते के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन ही आप घर पर आ जाएं, परंतु सी सेक्शन के केस में आपको 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉम, आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सी सेक्शन है, दोनों ही आप अपने बेबी को लेकर सुरक्षित घर पर आ चुके हैं। न्यू मॉम और बेबी का जो रूम होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए, बेडशीट अच्छे से क्लीन होनी चाहिए रूम की, और साथ ही थोड़ा-सा सेपरेट रूम हो वो, जहाँ आसानी से बाहर के लोग ना जा पाएँ और नेचुरल रोशनी वहाँ आती रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है कि अभी भी आपको ब्लीडिंग रहे और ये ब्लीडिंग हो सकता है कि 40 डेज़ तक कंटिन्यू रहे, तो इस बात की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप बस अपने वजाइनल एरिया को अच्छे से क्लीन रखें, ड्राई रखें और हाइजीन का प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखना है और अवेयर रहें कि किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। सी सेक्शन है तो लोअर एब्डोमेन में आपके जो स्टिचेज़ होते हैं, वो अभी भी वीक हैं, वो उतना पूरी तरह हील नहीं होते हैं क्योंकि हमारे 7 लेयर्स सी सेक्शन में कट होते हैं, तो इतनी आसानी से ही हील नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पूरी तरीके से रेस्ट करना है और अपने स्टिचेज़ को क्लीन, ड्राई रखना है। जो भी ऑइंटमेंट आपको दिया गया है, उसको ज़रूर अप्लाई करें। डिलीवरी के बाद के दूसरे हफ्ते में आपको अपने डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो वो आपके स्टिचेज़ को चेक कर लेते हैं और जो भी उसकी प्रोसेस होती है, वो उसको कंप्लीट करते हैं और आपको फर्दर चीज़ों के लिए गाइड कर देते हैं। डिलीवरी के बाद के दूसरे हफ्ते से या फिर आपके जब स्टिचेज़ निकल जाते हैं, उसके बाद से आपको बेल्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो आपके जो बल्जिंग बेली होती है, जो बाहर की तरफ बेली आ रही होती है, उसको वो सपोर्ट देता है, कंप्लीटली इंटैक्ट रखता है और साथ में आपकी लोअर बैक जो कि अब बहुत ज़्यादा वीक है, उसको भी वो सपोर्ट देने में हेल्प करता है। तो आप ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम टाइम, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे सी सेक्शन है, आपको बेल्ट कैरी करके रखना है। बस ध्यान रहे कि खाना खाते वक़्त आपको बेल्ट नहीं लगाना है, फीड करते वक़्त अगर आप सो रहे हैं उस वक़्त, बेल्ट नहीं लगाना है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या कोई और आप काम कर रहे हैं, तो आप वो बेल्ट को ज़रूर यूज़ करें। यदि गर्मियों का समय है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है जिसमें पसीना बहुत आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके इस रीज़न में बहुत ज़्यादा पसीना ना आए। आपको बिकॉज़ स्टिचेज़ वाले एरिया में आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहने की वज़ह से आपको इरिटेशन हो सकती है। तो आप अवेयर रहते हुए बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। डिलीवरी के तुरंत बाद ही आपका 8 से 10 केजी वेट लूज़ हो जाता है। तो आपको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका फर्दर वेट कैसे कम होगा, क्योंकि हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बेली तो उतना ही बाहर है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई बेबी अंदर है। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। 9 महीने में जो वेट बढ़ा होता है, 9 महीने में जो बेली ग्रो हुई होती है, वो अगले आने वाले 9 महीने में अपने आप ही कम होने लग जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर फीड करें, जिससे आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं और आपको एक्टिव रहना है। थोड़ा बहुत वॉकिंग अब आप दूसरे हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। तो हर मील के बाद आप 5 से 10 मिनट वॉक ज़रूर करें और डीप ब्रीथिंग्स आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग्स हमारी कैलोरीज़ को बर्न करने में हेल्प करती हैं, हमें काम रखने में हेल्प करती हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी हमें बचा के रख सकती हैं। अब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी स्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? डिलीवरी के बाद आपके हॉर्मोन्स का लेवल एकदम से नीचे आ जाता है और साथ में आपकी लाइफ में भी इतना बड़ा चेंज आ जाता है। आप इतने थके हुए हैं, वीक आपकी बॉडी होती है, मेंटली भी आप बहुत वीक फील करते हैं, आपके इमोशंस में एकदम से चेंजेस आ जाता है और जो अटेंशन अभी तक आपको मिल रहा था, वो कंप्लीटली बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इवन आपका खुद का अटेंशन भी आप खुद को नहीं दे पाते, वो भी बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लेस लव्ड फ़ील कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके आस-पास का जो माहौल है, वो परिस्थिति जैसे आपके शरीर में बदलाव आया है बच्चे के आने की वजह से, वैसे ही घर में भी बदलाव आ जा सकता है। हो सकता है कि आप पति-पत्नी के रिलेशन में भी बहुत बदलाव महसूस करें और जिसकी वजह से भी आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन फ़ील हो सकता है। बट ये जो बदलाव है, ये धीरे-धीरे समय के साथ एकदम ठीक हो जाता है और साथ में आप, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड जो बदलाव आए हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है,
हर मॉम को ऐसा महसूस हो सकता है अपनी बॉडी को देखकर, अपने परिवार में परिवर्तन को देखकर, अपने रिलेशनशिप्स में परिवर्तन को देखकर और आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद एक अच्छी माँ नहीं हैं और ये रीज़न भी एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण हो सकता है। परंतु आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस बच्चे के लिए आपसे बेहतर माँ कोई भी नहीं है। इस बच्चे के लिए इससे बेहतर परिवार और कोई भी नहीं है। आपको कंप्लीटली पॉज़िटिव रहना है और अवेयर रहना है कि मेरी बॉडी में ये चेंजेज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे लो या नेगेटिव फील कर रही हूँ और ये समय के साथ बदल जाएगा और समय के साथ आप बेहतर महसूस करेंगी। बस ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, डीप ब्रीथिंग ज़रूर प्रैक्टिस करें, वॉकिंग करते रहें और अपने ऊपर भी ध्यान ज़रूर दें। योग निद्रा इस समय पर बहुत आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आपको रात में उठकर भी बेबी को फीड करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप दिन में भी आपको बार-बार फीड करना है, आपकी नींद पूरी ना हो पाए, आपको उतना समय ना मिले आराम करने के लिए, तो आप योग निद्रा ज़रूर प्रैक्टिस करें। योग निद्रा की लिंक हम नीचे कैप्शन में आपको प्रोवाइड कराएँगे। उसको आप कभी भी, जब भी आपको बीच में समय मिलता है, आप 10-15 मिनट की योग निद्रा प्रैक्टिस करें। उसको प्रैक्टिस करने से आपकी जो स्लीप है वो डीप होगी। साथ में अगर आपने 15 मिनट की योग निद्रा करी है प्रैक्टिस, तो वो आपके 2 घंटे की डीप आवर स्लीप के बराबर होगी और अगर आप 25 मिनट की योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके 4 घंटे के डीप स्लीप के बराबर होगी। आप दिन में 10 बार भी योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जब नींद पूरी ना हो रही हो, तो ये आपको पूरी तरीके से ऊर्जावान बना के रखेगी, रिलैक्स रखेगी और आपको स्लीप डिप्राइव नहीं होने देगी। अभी भी अगर आपकी फीडिंग प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो अभी भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहें बच्चे को फीड करने का, बच्चे को भी लैच करने दें। अगर ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, तो आप ज़रूर कुछ ही दिनों में अच्छे से फीड करना शुरू कर देंगे। अब आप अपनी डाइट में धुली मूँग दाल, छिलका दाल को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आप जो वेजिटेबल सूप्स ले रहे थे अभी तक, वो भी आप ले सकते हैं। कम मिर्च मसाले आपको यूज़ करना है, घी, जीरा और हींग का तड़का ज़रूर लगाएँ अपने खाने में और अभी रोटी और चावल आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अभी आपको सिर्फ़ दालें पर और वेजिटेबल्स पर ही रहना है। हमें जब हर 2 घंटे में फ़ीड करना होता है और बेबी जब बार-बार लैच करता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको निप्पल्स में क्रैक हो जाए या फिर ड्राई निपल्स की समस्या होने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ऐसी परिस्थिति में। आपको अपने निपल्स पे घी की मसाज ज़रूर करना है हर फीड के बाद और जब आप फीड करते हैं तो उसके पहले अपने निपल्स को अच्छे से क्लीन कर लें और तभी फीड करें। और साथ ही आपको अपने ब्रेस्ट की भी मसाज करनी है सो दैट फीड प्रॉपरली बने और अंदर लम्प्स ना हो, प्रॉपर फ्लो के साथ वो बाहर आए और आपको किसी तरह का अगर एंगोर्जमेंट है, तो आप अच्छे से हीटिंग पैड से भी सिकाई कर सकते हैं। ऐसा सब करने से आपकी जो फीडिंग जर्नी है, वो आसान हो जाएगी और आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अजवाइन, गुड़ का पानी और दशमूला रिष्ट काढ़ा आपको इस हफ्ते में भी कंटिन्यू रखना है। ये दोनों ही चीज़ें आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा अब जो आप नॉर्मल पानी पीना शुरू करेंगे, तो पानी अच्छे से पीना है क्योंकि जो हमारा फीड होता है वो 90% वाटर से बना होता है। अगर हम पानी कम पिएँगे तो फीड ऑटोमैटिक कम आएगी, राइट? तो आपको ये एकदम कंप्लीटली मिथ है कि पानी ज़्यादा पीने से पेट बढ़ने लग जाता है या पेट कम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पानी को बहुत अच्छे से कंज़्यूम करें, बस ध्यान रखिए कि पानी जो हो आपका वो अजवाइन वाला या जीरे वाला बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। अगर आप पूरा एक पतीला पानी बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल होते-होते हाफ़ रह जाना चाहिए। फिर उस पानी को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आके, अपनी जो भी थर्मल बॉटल्स हैं, उन पर आपको फिल करके रखना है, अपने नज़दीक रखना है, क्योंकि जब हम फीड करते हैं, तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे पानी ज़रूर पीना है। उससे आपका फीड की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और साथ में आपकी फीड की क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। तो पानी बहुत अच्छे से पिएँ। जीरे वाला पानी आपकी फीड के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आप गैस्ट्रिक इश्यूज़ महसूस करें, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी डिलीवरी के बाद रहती है, पर जब आप जीरा और अजवाइन का पानी लेते हैं, तो ये समस्याएँ आपकी कम हो जाती हैं। इस समय आपको भरपूर रेस्ट करना है, खुद को खुश रखने का प्रयास करना है, साथ में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन से आपको अपने आप को बचा के रखना है। रीडिंग भी नहीं करनी है क्योंकि इस समय आपके आईज़ के मसल्स बहुत वीक होते हैं और मदर्स में समस्याएँ देखी जाती हैं कि डिलीवरी के बाद उनकी आँखें वीक हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी किसी परिस्थिति में आप ना पड़ें। हो सके तो अपने रूटीन में आप ध्यान को ऐड करें। ध्यान आपके मन को थोड़ा-सा विश्राम देगा। आपकी जो नींद की समस्या है,
उसको भी कुछ हद तक ठीक कर देगा और आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन की समस्या को आपको बचा के रखेगा। तो पोस्टपार्टम से रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल है या आप भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम करते रहें। नमस्ते।